सुंदरबन के जंगल में टुन्ना और टुनटुनी नाम की दो पक्षी रहते थे। वह दोनों पति पत्नी थे। वह बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वह गरीब बहुत थे। उनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं था और रहने के लिए एक घोंसला, वो भी ऐसे ही टूटा हुआ था। तभी एक दिन बहुत तेज आंधी आने लगी। वह दोनों उड़ते उड़ते इधर उधर जाने लगे। वह उड़ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से वह लोग नीचे की ओर गिरे, फिर ऊपर गिरे। वह लोग चिल्लाए जा रहे थे, कोई बचाओ बचाओ, पर उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। वह उड़े ही जा रहे थे। उनकी बहुत चोट भी लग गई थी। बहुत चिल्ला रहे थे, कोई सुनता तो कैसे, वहाँ तो कोई था ही नहीं। बहुत तेज आंधी जो आ रही थी। सब तो अपने अपने घरों में थे और अपने अपने घर में छुपे बैठे थे, ताकि उन्हें आंधी से कोई खतरा ना हो। और पर टुन्ना और टुनटुनी वहाँ फंस गए थे आंधी तूफान में। तो अब वो दोनों कर भी क्या सकते थे, सिर्फ चीखे जा रहे थे, मदद करो मदद करो। कोई मदद के लिए था नहीं। तभी वहाँ टुन्नी नाम की एक चिड़िया आई और उसने उन दोनों को उठाया और अपने घर ले जाने लगी। वह दोनों बहुत ही चिल्ला रहे थे। घर आई तो वह दोनों एकदम सुस्त हो गए थे। कुछ बोल नहीं पा रहे थे और कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। इतना उड़े उनके काफी चोट भी आ गई थी। फिर कुछ दिनों वो ऐसे ही आराम कर रहे थे। कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था कई दिनों से। तभी एक दिन, अरे चिड़िया, तुम कौन हो और हम लोग ये कहाँ हैं? हमें बताओ, हमारा घर कहाँ है? हमें अपने घर जाना है। हम तुम्हें जानते नहीं, तुमने हमारी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मुझे वहाँ पड़े दिखाई दिए दोनों लोग, तो मैंने तुम लोगों को उठाकर अपने घोंसले में लिए। और मैं टुन्नी चिड़िया हूँ। तुम्हें अगर कोई समस्या हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकालूंगी। और तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। अरे टुन्नी बहन, क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें। हमारे पास रहने के लिए एक ही घर था, अब तो वह भी तूफान में इधर उधर हो गया। अब हम क्या करें? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे जिंदगी? हमारी क्या तुम मदद कर सकती हो एक नया घोंसला बनाने में और कुछ भोजन लाने में? अच्छा, तो ये समस्या है। मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पे तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ कुछ पहाड़ नजर आएंगे। उसी के पास में तुम्हें एक सेब का पेड़ दिखाई देगा। वो सेब के पेड़ के पास तुम जाना और कहना कि मुझे एक सेब दे दो, टुन्नी चिड़िया ने कहा है। और वो तुम्हें जो सेब देगा, उस सेब को लेकर अपने घर आ जाना। उसके बाद उस सेब से तुम जो भी इच्छा मांगोगे, वह सेब तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुन्नी बहन। तब तक टुनटुनी तुम यहीं रुको, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद टुन्ना टुन्नी की कही जगह पर आ गया। हे विशाल सेब के पेड़, मुझे टुन्नी बहन ने भेजा है, तो क्या तुम मुझे अपने पेड़ से एक सेब तोड़कर दे दोगे? अच्छा, तो तुम्हें टुन्नी चिड़िया ने भेजा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक सेब तोड़ के दे दूंगा। ये लो, पर याद रखना इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करना। ये एक जादुई सेब है। अगर तुम इस सेब का गलत इस्तेमाल करोगी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और यह सेब दोबारा तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा और तुम्हें अच्छी खासी सजा भी मिलेगी। सेब के पेड़ के इतना कहते ही टुन्ना सेब लेकर अपने घर आ गया और बोला, अरे देखो टुनटुनी, मैं क्या लाया हूँ। ये एक जादुई सेब है। मैं इस सेब से जो भी इच्छा मांगूंगा, ये सेब वो इच्छा मेरी पूरी करेगा। अब हम लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। ये जादुई सेब, हमें खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। टुन्ना
के इतना कहते ही सेब ने उल्लंगू को खाना लाकर दे दिया। इतना सारा खाना देखकर उल्लंगू से रहा ही नहीं गया और वह तुरंत उस खाने को खाने लगे। अब वह कभी भी भूखे नहीं रहते थे और पेट भर कर खाना खाया करते थे। धीरे धीरे टुन्ना मेहनत करता और एक वह बहुत ही अमीर हो गया था और अब वह और भी अच्छे से रहता था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अरे टुनटुनी, हमारे पास तो ये जादुई सेब है, क्यों ना हम इसी से पैसे मांग लिया करें। ये हमें पैसे दे देगा और हम रहा करें। मुझे फिर कोई काम वाम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हे जादुई सेब, हमें ढेर सारे पैसे दे दो। टुन्ना के इतना कहते ही सेब ने टुन्ना को कुछ भी नहीं दिया। टुन्ना फिर बोला, हे जादुई सेब, मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। वह ऐसे कई बार बोला पर सेब ने कुछ नहीं दिया। इसके बाद वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया। उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था और अब वह कुछ काम भी नहीं करता था, इसीलिए अब उसके पास फिर भूखा ही था। फिर एक दिन उसने फिर कहा, हे जादुई सेब, हमें प्लीज कुछ खाने को दे दो। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है। हम बहुत दिनों से भूखे हैं। सेब के पेड़ ने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम लालच या घमंड करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। तुमने ऐसा ही किया, इसीलिए अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुमने लालच किया है, लालच बुरी बात होती है। हे जादुई सेब, मुझे माफ कर दो। आज के बाद अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपना काम करूंगा और मेहनत से। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, मगर अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा और फिर दोबारा कभी नहीं मिलूंगा तुमसे। अब ये लो और खा लो। इसके बाद टुन्ना और टुनटुनी ने पेट भरकर खाना खाया। हे जादुई सेब, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं हम क्या कर रहे होते। तुम्हारी वजह से ही आज हम इतने अमीर बन पाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकेंगे। इसके बाद टुन्ना खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा और अब वह लालच और घमंड बिल्कुल नहीं करता था और खुशी से जीता था जिंदगी।